चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन में अपन सिर्फ 2-3 रिएक्शन नहीं पढ़े। इससे पहला रिएक्शन है कोरी हाउस सिंथेसिस। रिएक्शन क्या होता है, तो अगर Rx पे R2CuLi होगा, आप वैसे रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं R2CuLi से क्या बनेगा, R माइनस देगा क्या, जैसे RMgx का रिएक्शन होता है वैसे इसका होता है। तो ये क्या देगा, R माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, इस पे बाहर जाएगा, क्या बनेगा, RR बनेगा। हो गया प्रोडक्ट, समझा क्या। रिएक्शन SN1 या SN2, तो यूजुअली SN2 हो गया। बस आपको 2 लाइन याद रखना है, ठीक। आपको याद क्या रखना है कि अगर ये SN2 रिएक्शन है तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, आपको ऐसा सब याद ही होगा। आपको रेट सबसे ज्यादा CH3X 1 डिग्री Rx 2 डिग्री Rx, सबसे ज्यादा रेट किसमें होगा, समझा, CH3X, फिर किसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री में सबसे कम 3 डिग्री में होगा क्या, 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन होता ही नहीं है। आगे की बात करते हैं सिद्धेश बाबू, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट RF, RCl, RBr और RI में किसमें सबसे ज्यादा रेट होगा, पक्का, क्यों ऐसा, मतलब ये गुड लिविंग ग्रुप है क्या, तो पटाख से बाहर जाएगा, राइट। एक चीज और याद रखें, आपको रिएक्शन डायरेक्टली दे सकता है कि Rx पे R2CuLi, वैसे R2CuLi का नेम पता है क्या होता है, RMgx का नेम क्या होता है, लिग्नाइट रिएजेंट, वैसे R2CuLi का नेम है गिलमैन्स रिएजेंट। Rx पे Mg, खतरनाक इंसान, क्या बनेगा, Rx पे Mg क्या बनेगा, RMgx बनता है, राइट। वैसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सॉरी ये गिलमैन्स रिएजेंट कैसे बनता है, मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ गिलमैन्स रिएजेंट Rx पे Li, तो ये बनता है RLi, और इस पे CuX, तो ये बन जाता है R2CuLi। बस ये आपको याद रखना है, Rx पे Li RLi, RLi पे CuX, R2CuLi बनता है। मतलब ये वो आपको ऐसे रिएक्शन देते हैं कि लेट्स से CH3X है, इस पे आपने पहला रिएजेंट लिथियम, दूसरा रिएजेंट CuX एंड तीसरा रिएजेंट CH3CH2Br अटैच किया, बोलिए रिएक्शन क्या होगा, सोचिए स्टेप बाय सोचिए, आप कर सकते हैं, लिखिए रिएक्शन और ट्राई करिए। प्रोपेन आ रहा है, और किसी का, ओके, चलिए हो गया सबके, आया होगा आपका आंसर, क्या है CH3X से Li क्या बनेगा,
CH3Li पे CuX, CH3 होल ट्वाइस CuLi। यहाँ तक बन गया आपका। जब यहाँ पे लिखे तो इस पे Li का रिएक्शन करेंगे तो इस बनेगा CH3Li पे CuX क्या बनेगा? CH3 होल ट्वाइस CuLi। ये क्या डोनेट करेगा? यहाँ से क्या आएगा? CH3 माइनस आएगा, राइट? अब ये CH3 CH2 Br के साथ रिएक्शन करेगा, CH3 CH2 Br के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन कार्बन कार्बन। हो गया सबके? नेक्स्ट रिएक्शन सेकंड मेथड है कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या होता है? RCOO माइनस Na प्लस, इसका अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो ये बनेगा RR प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट? सेम चीज आप K प्लस के साथ भी कर सकते थे, मतलब ये भी हो सकता था RCOO माइनस K प्लस भी हो सकता था। किसी भी एसिड का अगर सॉल्ट है RCOO माइनस Na प्लस है तो अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या बनेगा? RR बनेगा। हाइड्रोकार्बन बन रहा है क्या? राइट। नोट कर लिया आपने? आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा, पढ़ा है? अब सुनिए क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। एनायन एनोड पे जाएगा या कैथोड पे जाएगा? एनायन एनोड पे, कैटायन कैथोड पे। अब देखो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, यहाँ पे देखिए एनोड पे रिएक्शन क्या होगा? एनोड पे कौन सा एनायन जाएगा? RCOO माइनस जाएगा। बस शॉर्टकट में बता रहा हूँ कैसे याद रखना है। अच्छा, एनायन जब जाएगा एनोड पे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? एनायन के पास एनायन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? डोनेट करेगा। अच्छा, दोनों सेम हो गया क्या? एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? एनायन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैटायन क्या करेगा? गेन करेगा। यार ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनोड पे। आपको शायद पता होगा कि R माइनस अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो क्या बनता है? तो ये क्या बन जाएगा? RCOO डॉट। चमका? अगर ये COO डॉट यहाँ से CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, अब बताएंगे क्या बनेगा? नहीं चमका? कैसे कैसे कैसे? इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा। COO डॉट को RC डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या रहेगा? O डॉट रहेगा। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। आप इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, क्या बनेगा? R डॉट C डॉट O डॉट मिलकर क्या बन जाएगा? ये CO2 बाहर निकल गया, R डॉट रह गया, तो ये रह जाएगा R डॉट। R डॉट के साथ कंबाइन हुआ क्या बनेगा? RR बनेगा। चमका क्या? बात कर लेते हैं कैथोड पे। कैथोड पे वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं Na प्लस जाएगा या H प्लस जाएगा? याद है? Na प्लस और H प्लस में H प्लस आता है, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनेगा? हाफ H2 गैस। नोट कर लीजिए। हो गया क्या?
यहाँ पे समझिए, आपको याद क्या क्या रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ये आरआर एनोड पे बनेगा या कैथोड पे बनेगा? कहाँ बनेगा? पहला पॉइंट, आरआर इज फॉर्म्ड एट एनोड। ये चमका। आगे की बात, यार ये H+ रिएक्ट हो रहा है, H+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो जो सॉल्यूशन में, खतरनाक इंसान, सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर H+ डिक्रीज होगा तो pH क्या होगा? क्या होगा? इंक्रीज। मैं ये बोल सकता हूँ कि एट कैथोड H+ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। सलमान भाई H+ क्यों डिक्रीज हो रहा है? H+ क्यों डिक्रीज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बिकॉज़ हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये रिएक्ट हो रहा है। सलमान भाई H+ तो H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो pH क्या होगा? pH विल इंक्रीज। दूसरा लाइन याद रखें। तीसरा लाइन क्या याद रखना है? प्रोडक्ट लिखना कैसे है? RCW- दे दे, ठीक, आप Na+ को भूल जाओ। क्या ये RCW- है, डॉट हटाइए, क्या बनेगा? RCW डॉट बना लीजिए, CW डॉट हटाइए, क्या बनाया? R डॉट, क्या हो जाएगा? मतलब ये तो मैंने अभी आपको बताया। प्रैक्टिस कैसे करना है? इन सबको हटाइए, यहाँ पे क्या लगाएंगे? R डॉट। R डॉट को R डॉट से कंबाइन करेंगे। चमका क्या? जैसे ये रिएक्शन CH3COO- Na+ का इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं आप? कार्बन कार्बन लेक और दे दो थोड़ा सा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करके बताइए। इलेक्ट्रोलिसिस थर्ड मेथड है, सोडा लाइम डिकार्बोनेशन। चलिए हो गया, ये हो गया। बोलिए फर्स्ट में क्या बनेगा? CH3 देखिए पहले मैं इसको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, CW- रहेगा, ये भी हटेगा, CW डॉट रहेगा, ये भी हटेगा, CH3 डॉट रहेगा। और ये पूरा पार्ट हट के क्या बनेगा? CH3 डॉट। CH3 डॉट को CH3 डॉट से कंबाइन करूंगा, क्या बनेगा? CH3 बनेगा। समझा? इसमें सोचिए, इसको हटाऊंगा, यहाँ पे डॉट, इसको हटाऊंगा, यहाँ पे डॉट, क्या करें? पक्का दोनों डॉट को ही कंबाइन कर देते हैं, याद है ना आपको? नेक्स्ट आते रिएक्शन RCOOH पे आपने NaOH लिया और कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी जगह पे आप कैल्शियम ऑक्साइड की जगह पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड ये भी ले सकते थे। तो ये बनेगा RH। बन गया अल्केन। हो गए सबके? अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा ये? यार अगर आपसे मैं पूछूं कि RCOOH और इस पे अगर मैं NaOH ऐड करूं क्या बनेगा? RCOOH और NaOH एसिड बेस रिएक्शन होगा क्या बनेगा? H+ इस OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, H2 हो गया, और ये क्या बनेगा? RCOO- Na+ H2O बनेगा। ये रिएक्शन आप कर सकते हो, राइट? अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाता। समझा?
अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता तो ये रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन अब क्या होगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका काम है RCOO-, इस पे अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलके क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलके क्या बनेगा, CaCO3 बनता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, इस CO2 को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा और कैल्शियम ऑक्साइड CO2 मिलके क्या बन जाएगा, CaCO3। CO2 यहाँ से बाहर निकल गया, बताइए यहाँ से क्या बचेगा, R प्लस या R माइनस, R माइनस बचेगा। CO2 है ना सिर्फ, R माइनस रहेगा, समझा। ये स्टेप बेसिकली RDS होता है। अब R माइनस पे कुछ नहीं, वाटर अटैक कर दो, क्या बनेगा, ओए ROH नहीं, RH, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, बन गया RH। हो गए सबके। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पे RDS पे क्या बन रहा है, कार्बन आयन। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, अबे रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। लिखिए इसमें क्या, कार्बन आयन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, कार्बन आयन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, carbon ion is formed as an intermediate. Second point, rate of reaction is directly proportional to stability of carbon ion. हो गया। चलिए अभी क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर रेट we compare rate of decarboxylation. हो गए सबके, शरीर से ठीक है और कर रहे हैं।
हो गया सबके? क्या करने वाले आप? यहाँ से COOH निकालेंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ पे निकालेंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, हटाएंगे, माइनस लगाएंगे। कहाँ पे C माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल है? नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। तो ये क्या हो जाएगा? C के बाद B के बाद A। इसमें होगी COOH हटाया, माइनस, ये हटाया, माइनस, यहाँ भी हटाया, माइनस। N2 का कौन सा इफेक्ट? इसका प्लस M। बोलिए क्या होगा? क्या आएगा ऑर्डर? BAC। इसमें देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस है, माइनस है। CH3 कौन सा इफेक्ट लाएगा? प्लस I और प्लस H, राइट? इनमें से प्लस H सबसे स्ट्रॉन्ग किसका है? CH3 का, फिर CD3, फिर याद रख लीजिए कि प्लस H इफेक्ट सबसे ज्यादा CH3 का होता है, फिर CD3, फिर CD3। प्लस I सबसे ज्यादा किसका होता है? CD3, उल्टा CD3, फिर CD3, फिर CH3। तो प्लस H इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा है, इसका प्लस H थोड़ा सा कम, इसका प्लस H सबसे कम। अब माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी प्लस इफेक्ट से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? C greater than B greater than